बात 2007 की है। जून का महीना और 15 तारीख शाम के 5 बज रहे थे। ढलता सूरज अभी भी तप रहा था। हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस कुरुक्षेत्र से करनाल की तरफ बढ़ रही थी। 20 किलोमीटर पहले सफेद रंग की स्कॉर्पियो अचानक बस के सामने आकर रुकी। 8 से 10 लोग धड़धड़ाकर उतरे और बस में चढ़ गए। एक ने चिल्लाया, यह रहा मनोज, नीचे उतार ले इसे। उसका इशारा बस की पिछली कोने वाली सीट पर बैठे एक लड़के और लड़की की तरफ था। करीब 19 साल की दुबली सी लड़की, रंग गोरा, माथे पर चटक सिंदूर और हाथों में लाल रंग का चूड़ा था। बस में चढ़े लोगों ने इन दोनों को घसीटते हुए नीचे उतार लिया। पीछे पीछे बस में सवार दो और लोग भी उतर गए। हड़बड़ाए ड्राइवर ने जैसे बस आगे बढ़ाई, नीचे एक लंबे चौड़े लड़के ने मनोज के हाथ पीछे की तरफ मोड़कर जकड़ लिया। अब 4-5 लोगों ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। मनोज चीख रहा था, छोड़ दो मुझे। इस बीच एक लड़का मनोज के साथ वाली लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटने लगा। लड़की चीखी, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। फिर दो लोग लड़की का हाथ पकड़कर घसीटते हुए सड़क किनारे ले गए। लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूरी ताकत से 4-5 थप्पड़ जड़े और फिर उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया। तब एक अधेड़ सा शख्स तेज आवाज में बोला, देख क्या रहे हो, गाड़ी से रस्सी लाओ। इस शख्स को लड़के गंगाराज ताऊ के नाम से बुला रहे थे। गंगाराज की आवाज सुनते ही एक लड़का दौड़कर रस्सी ले आया। 3-4 लड़कों ने मिलकर मनोज और उसके साथ वाली लड़की के हाथ पैर इसी रस्सी से बांध दिए। तभी एक लड़का बोला, यह बहुत चिल्ला रहे हैं, इनके मुंह में कपड़ा ठूंस दो। उनमें से एक ने लड़की का दुपट्टा खींचा, उसे फाड़कर पहले लड़की का मुंह बांधा। बचे हुए टुकड़े को मनोज के मुंह में ठूंस दिया। 2-3 लड़के मनोज को घसीटते हुए स्कॉर्पियो के पीछे ले गए और जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे थे उसके दूसरे सिरे को गाड़ी से बांध दिया। लड़की को लाठी से पीटकर स्कॉर्पियो के बीच वाली सीट में धकेल दिया। स्कॉर्पियो कैथल की ओर चल पड़े। पीछे बंधा मनोज घसीटने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके कपड़े के छिचड़े बन गए। सिर्फ एक पैर में सपोर्ट शू बचा था। जून के महीने में गर्म ढामर की सड़कें मनोज की खाल उधेड़ने लगी। वो चटपटा रहा था। सड़क पर जहां तहां उसका खून दिख रहा था। अब उसका मांस भी उधड़ने लगा। 2-3 किलोमीटर बाद अंदर बैठा गंगाराज बोला, गाड़ी रोको, उसे डिग्गी में भर दो। स्कॉर्पियो रुकी और दो लोगों ने रस्सी खोलकर मनोज को डिग्गी में किसी तरह ठूंस दिया। स्कॉर्पियो धूल उड़ाती हुई तेज रफ्तार से कैथल की तरफ चल पड़ी। भीतर बैठे लड़के भी अब बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद गाड़ी कैथल के करोड़ा गांव के पास सुनसान खेतों के बीच पहुंची। अंधेरा हो चुका था। गंगाराज ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोको। स्कॉर्पियो के ब्रेक लगे। सभी गाड़ी से उतरे। मनोज और उसके साथ वाली लड़की को गाड़ी से खींचकर उतारा और खेतों के अंदर की तरफ घसीटते हुए ले गए। तभी एक मारुति कार भी वहां पहुंची। कलर छड़ा सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने दो लोग उतरे। उनके हाथ में कई लाठियां थी। वो भी सभी के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर खेत में घसीटने के बाद दो लोग लड़की के पैर और दो लोग उसके दोनों हाथ पर चढ़ गए। उसकी चूड़ियां टूटकर कलाई में धंस गए। अधमरी लड़की की चीख सुनसान खेतों में गूंज रही थी। भीड़ से गंगाराज की आवाज आई, इसे मारना मत, ताकि यह मनोज को मरते देख सके। सभी ने बेसुध पड़े मनोज को पीटना शुरू कर दिया। दूसरे मार मार कर दांत तोड़ दिए। उसका मुंह खून से भर गया। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़नी शुरू की। फिर पैर की उंगलियां तोड़ी। मनोज दर्द से चीखता रहा। लड़की बार बार कहती रही, उसे छोड़ दो। तभी एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। लाठी उठाई और गुप्तांग पर मारना शुरू कर दिया। दूसरे ने लाठी उठाई और लड़के के गुप्तांग में ढाल दी। मनोज की तेज चीख आई और वो एकदम शांत हो गया। इधर जमीन पर बेसुध पड़ी लड़की ने आखिरी चीख सुनी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। 22-23 साल का एक लड़का मनोज के लाश को लात मारकर लड़की की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में सल्फास की डिब्बी थी। उसने लड़की को कुछ दूर तक बाल पकड़कर घसीटा, फिर लाश से कुचल कुचल कर मारने लगा। लड़की की उधड़ी हुई खाल अब फटे कपड़ों में चिपक गई थी। वह कहराते हुए बोली,
उसे तो मार दिया, मुझे भी मार दो। लड़की को पीट पीट कर वो लड़का भी अब थक चुका था। पसीने से तरबर तरबर लड़का जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद तेजी से उठा और उसने एक हाथ से लड़की की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती दोनों गाल पूरी ताकत से दबा दिए। लड़की का मुंह खोलकर सल्फास की डिब्बी उधेड़ दी और फिर जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया। लड़की को उबकाई आने लगी, लेकिन लड़के ने उसका मुंह दबाए रखा। वो चटपटाती रही, हाथ पे पटकती रही। लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। गंगाराज ने उस लड़के से कहा, दोनों मर गए, इन्हें बोरे में लपेटकर नहर में फेंक दो। 4 लोगों ने दोनों की बॉडी को बोरे में लपेटा और रस्सी से कसकर बांध दिया। लाश उठाकर गाड़ी में रखी और नहर की तरफ चल दिए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही गाड़ी रुकी। लड़की को जहर पिलाने वाले लड़के ने कहा, बहा दो दोनों को यहीं। गाड़ी में बैठे लोगों ने घसीटते हुए दोनों की लाश उठाकर नहर में बहा दी। फिर सभी करोड़ा गांव की तरफ चल पड़े। एक हफ्ते बाद 23 जून 2007 दोपहर के करीब 3 बजे हिसार के नारानौद के पास खेड़ी चौकटा गांव में एक आदमी घूम रहा था। उसका नाम था कृष्णा। अचानक उसकी नजर बाल संवाद नहर के किनारे पर पड़ी सफेद बोरी नुमा चीज पर पड़ी। पास पहुंचा तो सड़े गले मांस की तेज बदबू आ रही थी। नाक दबाए कृष्णा थोड़ा और पास गया तो उसे लगा कि डेड बॉडी है जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। कुछ देर तक वह लाश को देखता रहा, तभी उसकी नजर दूसरी छोर पर बढ़ी। वहां भी एक और लाश दिखी। यह जगह वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर थी, जहां मनोज और उसके साथ वाली लड़की की लाश फेंकी थी। भागता हुआ कृष्णा नारायणोद थाने पहुंचा और एसएचओ विनोद कुमार से कहा, नहर किनारे 2 लाश पड़ी है। एसएचओ विनोद ने पूछा, किसकी लाश, कहाँ पड़ी है? कृष्णा ने कहा, बाल संवाद नहर के किनारे। एसएचओ अपनी टीम के साथ करीब 4 बजे नहर के पास पहुंचे और लाशों की तस्वीरें ली। फिर पुलिस लाशें निकालकर थाने ले गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद कई दिनों तक लाशें मोर्चरी में रखी रही। जब कोई पूछने नहीं आया तो पुलिस ने लावारिस मानकर दाह संस्कार कर दिया। मनोज और वो लड़की कौन थे? उनका रिश्ता क्या था? उन्हें बस से घसीटकर क्यों ले जाया गया? दोनों को इतनी बुरी तरह क्यों मारा गया? क्या उन दोनों के घर वालों को अब तक कुछ भी नहीं पता था?